कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आपने तो वचन दिया था हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ देंगे, यही कहा था ना आपने मुझसे। सुलोचना, हो सके तो मुझे माफ करना। हाँ, तुम्हें इस हालत में इस तरह छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्या करता, अपने ही घर में खुद के बेटे और बहू के हाथों हुआ अपमान में बर्दाश्त नहीं कर पाया। सुलोचना, दुनिया अगर कुछ कहती ना तो हम सब मिलकर उसका डट कर सामना कर सकते हैं, लेकिन अपने ही घर में खुद का बेटा अगर आपसे पराया व्यवहार करने लगे तो उसे कैसे सह सकता था मैं? उसका सामना कैसे कर सकते हैं हम? इसलिए मुझे जाना पड़ा। हाँ, लेकिन मानव ने जब तुम्हारे बारे में मुझे बताया, विनोद और मंजूषा की वो शर्मनाक हरकतें बताई, तो मैंने वापस आने का फैसला किया। मुझे माफ कर दो सुलोचना, अगर हो सके तो। मैं मानता हूं कि आप सब लोगों को इस तरह अपने हाल पे छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था। माफ करोगी ना? एक शर्त, आप वादा कीजिए कि दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वादा कीजिए। हाँ। मैं आज तुझसे ये वादा करता हूँ सुलोचना कि आज के बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कभी नहीं। नहीं मानव, आज नहीं। आज के दिन प्लीज गुस्सा मत कीजिए। लेकिन अर्चना, इसने हमारे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने जाने की क्या जरूरत है। मैं आपको बाद में समझाती हूँ ना। वैशु के लिए, आई बाबा के लिए अभी नहीं, प्लीज। अच्छा हुआ तो पार्टी में नहीं आई। क्यों? अरे हमें क्या बोर हो जाती। इतनी रूखी सूखी पार्टी थी कि पूछ मत। क्या लग रहा था लोग एंजॉय करने की जगह मातम मनाने आए हैं। लेकिन आजी, हमें तो पार्टी में बहुत मजा आया, बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। और हमने आजी के साथ डांस भी किया। हाँ, और हमने आजी और अजूबा के साथ केक भी काटा। क्या बोल रही है तू? हाँ, ये आजोबा बीच में कहां से आ गए? अरे वो तो यहाँ पर रहते ही नहीं है ना, है ही नहीं यहाँ पर तो। बस दिन भर आजी आजोबा आजी। चलो
जाओ, जाकर अपना होमवर्क करो, बस फालतू बकवास करने के लिए लगा दो। आए काय चल रहे हैं? मंजू, इन्हें क्यों डांट रही है? पुन्नी बिल्कुल सही कह रही है। मनोज जी वापस आ गए, मानो उन्हें लेकर आया है। क्या मंजू, बाबा वापस आ गए? मैं अभी उनसे मिलकर आता हूं। कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात के? अरे तुम्हें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम नहीं जाओगे वहां। लेकिन क्यों मंजू? अरे लेकिन क्या? तुम क्या सोचकर वहां पर जा रहे हो कि वहां वो लोग फूल बरसाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे? विनोद, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उल्टा वो जो चोर है ना, तुम्हें 4 बातें सुनाएगा और साथ में कुछ नसीहत भी दे देगा। मंजू, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमसे मैंने कितनी बार बोला कि मेरे बाबा चोर नहीं है। अरे इस तरह मुझ पर चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा विनोद। तुम्हारे बाबा चोर थे और रहेंगे। अगर वो चोर नहीं होते ना, तो इस तरह इतने दिनों तक मुंह छुपाकर नहीं घूमते रहते। खैर, मुझे उनके बारे में बात करके अपना मूड नहीं खराब करना है। और तुम भी अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाकर सो जाओ चुपचाप। हाँ, गुड बॉय। मानव, सोम दूध पी रहा है? ऐसे कैसे? मतलब इतनी आसानी से दूध कैसे पी रहा है? मैंने इसके दूध में चॉकलेट पाउडर मिला दिया है, इसलिए देखो ये शैतान चुपचाप दूध गटक रहा है। फिर तो वो जरूर पिएगा। लेकिन आपने क्यों दूध बनाया? मैं बना लेती ना। हाँ, इसमें इतने चौंकने वाली बात क्या? अर्चना, सोम रो रहा था तो मुझे लगा इसे भूख लगी होगी, इसलिए। मैं मानता हूँ अर्चना कि मैं दिन भर काम में बिजी रहता हूँ और बच्चों को वक्त नहीं दे पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता हूँ। नहीं मानव, मेरा मतलब वो नहीं था। आपने क्यों इतनी जबरदस्ती? मतलब मैं बना देती बस। तो अर्चना, सोम की जिम्मेदारी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। और फिर जब हम हमारे अपनों के लिए कुछ करते हैं ना तो जिम्मेदारी का एहसास होता है और ना ही किसी बोझ का। बस एक तरह का सुकून मिलता है। लो इसे, नींद आ रही। मानव, क्या सोच रहा है? भाई के बारे में सोच रहा था। अर्चना, क्या बीती होगी आई पर जब उन्हें पता चला कि उनका घर किसी और ने खरीद लिया है। तो अच्छा हुआ कि विनोद दादा से बात करके तुमने वो घर एक रात के लिए किराए पर ले लिया और वहां इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की। आई का थोड़ा बहुत दुख तो कम हुआ होगा। मानव, एक बात कहूं? मानव, आई को सबसे बड़ी खुशी आपने दी। आपने आई को बाबा वापस लौटाया और इससे बड़ा तोहफा आई के लिए क्या हो सकता है? वो अपने गम वैसे ही सारे भूल चुकी। एक बात कहूं मानव, एक औरत के लिए अपनी शादी की सालगिरह इस तरह अकेले मनाना बहुत तकलीफदायक होता है और ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आपने मेरी आई को सारी खुशियां दी, मेरे बाबा लौटा कर। सच कहूं मानो, उस दिन घर पे सब लोग आई के साथ सब बात भी कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि आई कहीं ना कहीं अकेली, क्योंकि बाबा उसके साथ नहीं थे। और आपने मेरी आई को वो खुशी ला कर दी। मैं कुछ पल के लिए आई को थोड़ा सा खुश कर सकती थी, मैंने किया। लेकिन आपने जो मेरी आई को खुशी ला के दी, उसके चेहरे पर वो चमक हमेशा रहेगी।
थैंक यू। मैं आपके बगैर बिल्कुल अधूरी। अगर आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी की कमियां कभी पूरी नहीं होती, शायद मैं इसी तरह खत्म हो जाती। आपकी जिंदगी में आए, मुझे जीना सिखाए। थैंक यू। मैं पापा को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। बात अगर एहसान की है तो सबसे पहले बप्पा का शुक्रिया अदा मुझे करना चाहिए। क्योंकि अगर अर्चना नहीं होती तो मानव भी कभी मानव नहीं बन पाता। सुलोचना, अरे भाई क्या कर रही हो? हाँ, और कितना वक्त लोगी तैयार होने में? बस हो गया। चलो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। अर्चू, जा बेटी जरा टैक्सी तो लेकर आना। बाबा टॅक्सी केव्हाची आली? चला आता। देखा, टैक्सी भी आ गई, लेकिन तेरी आई अभी तक तैयार नहीं हुई। ओह काय झालं? क्या बातें हो रही मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही है। चलो जल्दी यहाँ से, हमें जाना चाहिए। बाबा एक सेकेंड, आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? देखो बेटी अर्चू, मैं किसी भी हालत में विनोद और मंजूषा के सामने आना नहीं चाहता, क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारे आई के साथ जो सुलूक किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। हो सकता है उनके सामने आने से मैं मेरा आपा खो जाऊं। और बाबा एक बात बताइए, आप इतना सारा टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपने कल इस घर में इतनी सारी खुशियां बांटी, इतनी सारी यादों को अपने साथ ले जा रहे, तो क्यों ऐसी सारी बातें सोच? आप मत सोचिए, चलिए। हाँ, पता नहीं भाई पापा घर पे होंगे या निकल गए होंगे। अगर वो वहां होंगे तो नहीं, उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मंजू, घर पे सब्जियां खत्म हो गई है ना? एक काम करते हैं, यह सब्जी मार्केट से ले लेते हैं। हे पप्पा, क्या करूं मैं तुम्हारा? अरे यहाँ घर का ठिकाना नहीं है और तुम्हें सब्जी बाजी लेने की सोच रही? अरे पहले घर जाकर उसे कब्जे में करते हैं, सब्जी वब्जी बाद में लेते रहेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि तुम घर पहुंचने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हो, जानबूझकर कर रहे हो। आई बापू को फेस नहीं करना चाहते हो ना? डर लग रहा है उनसे? ये मत भूलो विनोद कि वो घर मैंने एक रात के लिए किराए पर दिया था। आज भी वो घर मेरे नाम पर है और मेरा है। हमने कोई चोरी नहीं की है, डाका नहीं डाला है जो उनसे मिलने में हमें शर्मिंदगी महसूस हो। जो हमने चोरी भी की है और डाका भी डाला है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। बाबा, या बाबा। हाँ बेटा। नाही चालेल।
बाबा बस। हाँ मी 2 मिनिटात आले मानव को लेकर। सुलोचना, मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, मैं भी सविता दी की मदद करती हूँ, शायद वो अकेले ही काम कर रही। आप चाय पियेंगे ना? अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात होगी? नेकी और पूंछ। ए सुंदरी, नाटक चालू कर, वो आ रहे हैं। मैडम मुझसे नाटक वाटक नहीं होगा। तू क्या बोली? तू मुझे ना बोल रही है? इस सविता देशमुख को ना बोल रही है? मैं देखती हूँ तुझे ये महीने की सैलरी कौन देता और कैसे मिलती है तुझे। क्यों गरीब के पेट पे लात मार रही है मैडम? हाँ, तो मेरे इरादों पे क्यों लात मार रही है सुंदरी? मैं तुझे छोड़ूंगी क्या? अच्छा ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन आप ना मेरी पगार मत काटिएगा। आ गई वापस मुंह उठाकर। अरे नीलामी में जाने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आऊंगी लेकिन इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। तो अब क्या हुआ, क्यों वापस आ गई? अरे आई तो आई, साथ में अपने पति देव को भी ले आई। अरे अब इस घर के लोगों को 2-2 लोगों का बोझ संभालना होगा। अरे कम से कम रिश्तेदारी का तो ख्याल रखा होता कि समझियो क्या रहे ना रहे, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। हाँ। मेरी सुंदरी, अभी तो मुंह बंद कर। कितना बोलेगी, कितना सुनाएगी? अरे रिश्तेदारी है बेटा, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। आखिर है वो मेरी समधन, मेरी अर्चना की आई। अरे वो तो मुझे बड़ी बहन मानती है। उनके लिए अगर मुझे लाख तकलीफें उठानी पड़ी ना तो भी उठा लूंगी, लेकिन मुंह बंद रख। कितना बोलेगी तू, कितना बोलेगी? देखिएगा एक दिन आपकी अच्छाई ना आपको डुबो देगी। ये बुढ़ा बुढ़ी ना एक दिन आपका कमरा हड़प कर लेंगे और आपको हॉल के किसी कोने में ना ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। हाँ अरे जाने दो बेटा, उनके लिए मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगी। कितना बोलेगी तू? अरे सुलोचना ताई, अरे सुलोचना ताई, आपने सुंदरी का बोलना सुना क्या? बुरा लगा? है? उसने गलत तो नहीं कहा ना? मतलब उसका कहना है कि आपने वादा किया था घर की नीलामी के बाद आप दोबारा यहाँ नहीं आने वाली, और यहाँ आ गई दोबारा आप ना? वैसे तो मैं आपको जानती हूँ, आपके आत्मसम्मान को जानती हूँ। अगर आप यहाँ से जाना चाहती है ना तो मैं रोकूंगी नहीं आप। है? मैं मानती हूँ, मैंने वादा किया था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यकीन मानिए मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती। अर्चो की जिद की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, बेटी के प्यार ने मुझे वादा भुला दिया था, सुंदरी की बातों ने याद दिला दी। मैं आज ही यहां से जाऊंगी।